Hello bachcho, let's read the question. The question says that consider a vertical tube open at both ends. The tube consists of two parts, each of different cross sections and each part having a piston which can move smoothly in respective tubes. The two pistons are joined together by an inextensible wire. The combined mass of the two piston is 5 kg and area of cross section of upper piston is 10 cm square, greater than that of lower piston. Amount of gas enclosed by pistons is 1 mole. When the gas is heated slowly, piston move by 50 cm as shown in figure. The rise in temperature of the gas in the form of X by R Kelvin, where R is universal gas constant, use G is equals to 10 meter per second square and outside pressure is equals to 10 raised to power 5 Newton per meter square. Find the value of X. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, टेंशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हमें गिवन है दैट दिस इज द फर्स्ट पिस्टन. ठीक है बच्चों. M1 A1 इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास A2 एंड देन M2. ये इस तरीके से कनेक्टेड है, किससे? वायर से. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, प्रेशर आपका इस साइड लगेगा, दैट इज P, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ऊपर की तरफ से लगेगा, राइट. वेट आपका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स होगा और वायर है, सो टेंशन आपका नीचे की तरफ आएगा. ठीक है बच्चों. सो फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगी, दैट इज PA1 इज इक्वल्स टू P नॉट A1 प्लस M1G प्लस T, दैट विल बी इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों. अब सेकंड के लिए देखो, टेंशन अपसाइड होगा एंड देन वेट आपका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड ही रहेगा और प्रेशर अब यहां पर इधर से लगेगा, राइट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड से होगा, है ना बच्चों. सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज P नॉट A2 प्लस T इज इक्वल्स टू P A2 प्लस M2G. लेट्स से दैट विल बी इक्वेशन सेकेंड. ठीक है बच्चों. अब देखो, हम दोनों इन इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकेंड. सो ये कितना हो जाएगा, आपके पास P कॉमन लेंगे, देन इट विल बी A1 माइनस A2, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट. एंड P नॉट कितना होगा, दैट इज A1 माइनस A2 प्लस M1 प्लस M2G. ठीक है बच्चों. सो ये इक्वेशन बनी हमारे पास. तो अब देखो, क्या ये आपका चेंज है एरिया का A1 माइनस A2, राइट, डेल A. सिमिलरली रो नॉट डेल A, और मास क्या हो रहा है, दैट इज ऐड हो रहा है, सो इसको हम mg लिख देते हैं. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, ये तो आपके पास सिचुएशन है. अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय L. ठीक है बच्चों, लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं. सो प्रेशर, एरिया एंड देन L, रो नॉट डेल A प्लस mg इंटू L. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, एरिया इंटू लेंथ क्या आपके पास वॉल्यूम बन रहा है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज P डेल V इज इक्वल्स टू P नॉट डेल A प्लस mg इंटू L. ठीक है बच्चों. तो अब देखो, ये L हमारा डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो L है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन है. ठीक है बच्चों. सो देखो, इक्वेशन इस तरीके से बनेगी. और देखो, चेंज इन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, ये क्या बनेगा, हमारे पास प्रेशर तो कांस्टेंट है, सो दैट इज डेल V इज इक्वल्स टू NR डेल T, राइट. बाकी सब कांस्टेंट्स है. सो डेल T अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, P डेल V बाय NR, है ना बच्चों. और P डेल V की वैल्यू रखेंगे, दैट इज P नॉट डेल A प्लस mg इंटू L डिवाइडेड बाय NR. ठीक है बच्चों. सो वैल्यूज रखते हैं. देखो, ये होगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 5 पास्कल एंड देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर
प्लस मास कितना है 5 एंड देन दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है बच्चों, और n कितना है दैट इज 1 गिवन है और r। सो अब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा डेल्टा t इज इक्वल्स टू दैट इज 75 बाय r केल्विन। ठीक है बच्चों, और हमें गिवन क्या है दैट इज x बाय r केल्विन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से कंपेयर करने पर x कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज 75। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।